नेपाल फाइल्स में आज आपको इसी नेशनल प्राइम टाइम का जो टाइटल है नेपाल फाइल्स, आपको बताने वाला हूं पिछले 4-5 दिनों में वहां जो हिंदू मुसलमान दंगा फैला है, ऐसा फैला कि जैसा कभी नेपाल में हुआ ही नहीं। नेपाल में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे अब तक, लेकिन न जाने ये किसकी नज़र लग गई कि नेपाल में हिंदू मुसलमान दंगा हो गया। दोस्तों, जब तक मेरे सोर्स वहाँ तक नहीं थे तब तक मैंने आपके सामने ये खबर को रखा ही नहीं, क्योंकि मैं जब भी खबर को रखता हूँ तो पूरी पड़ताल के साथ उसको पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद सबूत के साथ आपके सामने रखता हूँ। मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया पर आधे अधूरे सच के साथ नेपाल से जुड़े हुए वीडियोस को शेयर करके यहाँ पर भी मुसलमानों के खिलाफ उन तमाम वीडियोस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वीडियो को आखिर तक, इस रिपोर्ट को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आप जानते हैं और रोज़ बोलता हूं कि हमारे YouTube के नेशनल प्राइम टाइम की वीडियो से खुद परेशान है भाजपा। तो एक ख़तरा वो, दूसरा ख़तरा ये कि ये YouTube भी हमारे नेशनल प्राइम टाइम के वीडियो पर ऐड को अगर चलाता है तो उसमें अर्निंग जो है येलो डॉलर में होती है, यानी अर्निंग होती नहीं है, या फिर ऐड चलता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो नेशनल प्राइम टाइम को कंटिन्यू चाहते हैं, हमें सपोर्ट करते रहें इस बारकोड का UPI का इस्तेमाल करके, और UPI का इस्तेमाल सिर्फ भारतीय करें। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि नेपाल में बड़ा गंदा कांड हुआ, लेकिन उसकी वजह कोई नहीं बता रहा है। वजह असल में ये है, ये एक सोशल मीडिया का पोस्ट नेपाली भाषा में है, लेकिन आप कमेंट को देख सकते हैं। इस कमेंट में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपमानित किया गया, अल्लाह को उल्टा सीधा बोला गया। थोड़ा बहुत आप पढ़ भी सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको बता दूं कि इस मामले के बाद नेपाल में बवाल खड़ा हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात को बर्दाश्त ना कर सके, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हुजूर पाक किसी के देवी देवता, किसी के धर्म को, किसी के मज़हब को उल्टा सीधा बोलना सरासर गलत है। नेपाल के संविधान में भी यही बात है। मेरे दोस्तों, नेपाल के मुसलमानों ने तुरंत सड़कों पर उतरकर इसका प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोस्तों, वहाँ के मुसलमानों ने चौराहों पर उतरकर नारेबाजी की और सरकार से मांग की कि तुरंत उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाए और न्याय मिले। इसके बाद दोस्तों, प्रशासन को बजाय उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के हुआ ये कि जो दूसरा समुदाय है, हिंदू समुदाय, वो भी सड़कों पर उतर आया। बजरंग दल वहां भी है, जी हां, बजरंग दल वहां भी है, और बजरंग दल हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए। नेपाली मुसलमानों, जो हमारे सूत्र हैं उनके जरिए पता चला है कि नेपाली मुसलमानों को खुद वहां की गवर्नमेंट दबा रही है, प्रशासन उनका साथ नहीं दे रहा है। और जो बड़ा खुलासा हुआ है मैं वो आपको बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ आपको, ये तस्वीर देखिए। अब आप देख सकते हैं कि मुसलमानों के घरों पर पथराव होना शुरू हो गया बुरी तरह से, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको किसी और तरीके से दिखाया जा रहा है। पहले ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से वहाँ भगवाधारियों ने मुसलमानों के ऊपर पथराव शुरू कर दिया, उनके घरों पर हमला कर दिया। और जो रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, जो सोर्स मेरे पास मौजूद है, मेरे सोर्स मुझे बताते हैं कि वहाँ मुसलमानों के घरों के अंदर घुसकर लूटपाट भी शुरू कर दी गई है। और इस बात पर आप भरोसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यही चीज़, यही लोग भारत के अंदर भी कर रहे हैं, और आप अपनी आंखों से रोज़ भारत में भी इसी तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। दोस्तों, चौंकाने वाली बात ये रही मेरे लिए, और जो आपके लिए भी होगी, कि वहाँ जो नेपाली मुस्लिम हैं उनका आरोप ये है कि भारत के बॉर्डर, देखिए नेपाल का बॉर्डर भारत से मिलता है और लोग ऐसे ही आते जाते हैं बड़े नॉर्मली। तो बताया कि वहाँ भारत से बजरंग दल के 2-3 हज़ार लोग आए नेपाल में, उन्होंने ही ये सारा कांड किया, और यहाँ के प्रशासन ने बड़े तरीके से इनको फिर वापस भी भेज दिया, वापस इंडिया। जी हाँ, अब ये बात दिमाग में इसलिए बैठ रही है क्योंकि जब दिल्ली में दंगा हुआ था तो वहां के मुसलमानों ने भी ये बात कही
कि हमारे जो लोकल हमारे हिंदू भाई हैं ना, इन्होंने किसी भी तरह से कोई कांड नहीं किया। अलग से ट्रक भर भर के बजरंग दल के लोग आए थे, उन्होंने इस इलाके में हमला किया। इसी तरह से भारत में अलग अलग इलाकों में जहां भी दंगे हुए, लोकल हमारे हिंदू भाइयों का कोई हाथ नहीं है, हमेशा ये इलाके के मुसलमान कहते आए हैं। तो अब ये बात नेपाल से भी उठी। अब आप कहेंगे कि रजा भाई सारी बात आज हवा में हो रही है, तो यहां पर आपको बता दूं कि प्रूफ मैंने आपको वीडियोस के दिखाए किस तरह से किसने क्या किया। लीजिए अब हमारे सोर्स की बात सुन लीजिए नेपाल से। ये इन लोग का रैली हुआ जिसमें बहुत नुकसान हुआ, मुसलमानों का घर तोड़ा गया, उसमें मुसलमान बहुत से जख्मी भी भये, उसमें बहुत सारे मुसलमान जख्मी भी हुए हैं। और इन लोगों ने किसी घर या लोगों ने किसी दुकान या किसी मकान को छोड़ा नहीं है, सबको तोड़ फोड़ किया है। और रात में घुस घुस के घर में मुसलमानों के मारते हैं लोग। रात 12 बजे, कहीं 2 बजे रात को ये लोग घर में घुसते हैं मुसलमानों के, उसके बाद में मारते हैं लोग। भाई यहाँ की सरकार भी हिंदुओं को सपोर्ट कर रही है, यहाँ की पुलिस प्रशासन भी इन्हीं लोग को सपोर्ट कर रही है, बल्कि मुसलमानों को दबा रही है। और भाई इन लोगों ने इंडिया से कम से कम 2 से 3 हजार लोग इंडिया से बुलाए। बजरंग दल वाले यहाँ पे आए थे इंडिया से, और यहाँ पे आकर के दंगा मचा करके वापस चले गए। यहाँ के प्रशासन ने बहुत सेफली इंडिया उन लोग को पहुँचा दिया। सुन लिया दोस्तों। अब आपकी स्क्रीन पर ये वो व्यक्ति है जिसकी वजह से पूरा नेपाल में बवाल हुआ। यही वो व्यक्ति है जिसने, आपको बताना चाहूंगा कि वो कमेंट किया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं आपको बता दूं कि इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नेपाल की गवर्नमेंट ने नहीं की है। अब कुछ सवाल करना चाहूंगा। हालांकि आप जानते हैं फ्रीडम इंडेक्स में भारत बहुत नीचे आ चुका है और पत्रकारों का हाल क्या है, लेकिन मैं सवाल फिर भी निडरता से करना चाहूँगा, क्योंकि इन तस्वीरों का जो वीडियोस हैं उनका इस्तेमाल, जब मुसलमानों के गलियों में घुसकर आप नीचे मुसलमानों की दुकान में आग लगाएंगे तो अंदर मौजूद रहने वाले मुसलमान क्या करेंगे? पत्थर फेंकेंगे ना। अरे भाई अपने आप को बचाएंगे ना। यही जब चीज़ नेपाल के मुसलमानों ने करी तो उस वीडियो को भारत के हिंदू संगठन, भाजपा से जुड़े हुए और हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने अपने अपने कैप्शन के साथ शेयर कर दिया। कुछ ऐसे हिंदू लोग भी हैं हमारे यहाँ भारत में जो उन वीडियो का इस्तेमाल करके भारत में तनाव पैदा करना चाहते हैं, और उनकी बातों से लग रहा है कि जो मुसलमानों का नेपाल के एलिगेशन है कि भारत से बजरंग दल के लोग आए थे, वो सही है। और यह भी साबित हो रहा है और शक हो रहा है इस कैप्शन से उनके कि भारत में किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए नेपाल में दंगा करवाया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये मैं आपको भारतीय हिंदू समुदाय के रजत मिश्रा का मैं वीडियो दिखा रहा हूं। इसमें मुसलमान अपने घरों से पत्थर चला रहे हैं क्योंकि नीचे उनके घरों पर हमला करने की कोशिश की जा रही है, और पूरी गली में आप देख सकते हैं हिंदू समुदाय के लोग, भगवाधारी लोग खड़े हुए हैं। अब रजत मिश्रा क्या लिखता है? रजत मिश्रा लिख रहा है कि आज नेपालगंज में हर उस घर से हिंदुओं के ऊपर पत्थर और कांच की बोतलें बरसी जिन घरों पर इस्लामिक झंडा फहर रहे थे। अंदाजा लगा लीजिए कि नेपाल में इस समय हिंदुओं की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, इस रजत मिश्रा का एजेंडा और प्रोपेगेंडा भारत में आप देख लीजिए, और ऐसे तमाम हिंदू समुदाय से जुड़े हुए, हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग ऐसे आधी अधूरी वीडियोस को शेयर करके उन वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे भारत के सीधे साधे हिंदुओं को वल्गराने के लिए, भड़काने के लिए और उनको वॉयलेंस के लिए उकसाने के लिए। तो चुनाव करीब है, राजा इतना परेशान है कि अब अड़ोस पड़ोस में भी ये सब होने लगा है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, वो बेहद जरूरी है। नेपाल क्या, हम तो भारत में भी शांति चाहते हैं। नेपाल की गवर्नमेंट से मेरी अपील है, इतने नंगे मत हो और किसी दूसरे राजा को देखकर तुम नंगई पर मत उतरो। असल में होगा ये कि तुम्हारी बादशाहत या जिसको तुम कॉपी कर रहे हो उसकी भी बादशाहत सारी जिंदगी नहीं रहने वाली। एक दिन तुम्हारा तख्ता पलटेगा और फिर तुम कहीं भी नजर नहीं आओगे। मेरे दोस्तों, इसी तरह से जैसे नेपाल में हो रहा है, नेपाल में तो सिर्फ ट्रेलर है भाई, फिल्म तो भारत में चल रही है।
अलग अलग जगह पर जब भारत के माननीय शक्तिमान प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े होकर रैलियों में सामुदायिक और सांप्रदायिक बयानबाजी करने लगे और हिंदू मुसलमान एंगल देने लगे मामलों को, यानी आपको याद होगा उदयपुर की घटना का जिक्र किया जिसमें वो जो मुसलमान था जिसने कत्ल किया था, सर काटा था, गर्दन काटी थी, वो बंदे खुद भाजपा से जुड़े हुए थे। इस बात को नहीं बताया। अंकिता जो भाजपा नेता के बेटे के द्वारा कत्ल कर दी गई, उस पर मोदी जी नहीं बोला। ऐसे तमाम मामलों पर बिल्कुल खामोश रहती है भाजपा, लेकिन सांप्रदायिक मामलों पर अब जब खुद मोदी जी बोलने लगे और खुद ही ऐसा ही भड़काऊ बयान दे दें तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। तो ये छोटे मोटे हिंदू संगठन के लोग, इनको कितनी हवा मिलेगी। अब बिहार के एक इलाके में क्लियर कट माइक से ऑन स्टेज दिन दहाड़े कहा यह जा रहा है कि अगर भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, वरना औरंगजेब और फलाने और मुगलों के वंशजों को पाकिस्तान भेजा जाएगा। तो मैं इन लवड़े ने भुज्यम लोगों से दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह कि आप कभी किसी से जबरदस्ती अपना धर्म नहीं मनवा सकते। अगर मान के चलो कि मैं बोल रहा हूं कि जय श्री राम, तो इससे तुम्हारे मन को संतुष्टि मिल जाएगी, भगवान श्री राम को कोई भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया में किसी भी मजहब प्रांत से पूछ लीजिए कि जबान से उनके भगवान का नाम लेने से अगला इंसान उनके मजहब और प्रांत का हो सकता है क्या, तो वो जूता उठा के तुम्हारे मुंह पर मार देगा कि भाई साहब धर्म और आस्था यहाँ दिल से होती है, मन में अगर होगा तो ठीक है। अब किसी मुसलमान की दाढ़ी पकड़कर तुम जय श्री राम बुलवा भी दो तो इससे तुम्हें शांति मिलेगी। तो पहली बात तो यह कि इससे तुम्हारा मजहब बदनाम हो रहा है। दूसरी बात यह कि मुगलों का तुम नाम मिटा नहीं सकते। अबे मुगलों के वक्त हिंदू खतरे में नहीं था, आज हिंदू खतरे में है, क्योंकि जो राजा बैठा है वही तुमको डरा रहा है। ससुरो समझो, ये तुम्हें वेपनाइज कर रहा है, वायलेंस के लिए उकसा रहा है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी, उनकी नहीं। बताइए किस नेता का बेटा आपके साथ खड़ा होकर दंगों में लड़ता है। नेताओं के बच्चे विदेश में आराम से ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे होते हैं और नेता यहां दंगा करवा के हर 2 महीने के बाद जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोप का चक्कर मार के आता है अपनी गर्लफ्रेंड या अपने परिवार के साथ। तो सोचो और समझो। अब ये बयान सुनिए। कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र है, जो भी है वो भारत में है। अगर उसे रहना होगा तो क्या कहना होगा? जय श्री राम। अगर रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। और अगर रहना है तो राम और कृष्ण के वंशज बन के रहो, बाबर और औरंगजेब का वंशज बने तो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। भाजपा नेताओं की और एनडीए की बात ही क्या करें। ये जो नेताजी हैं चिराग पासवान हैं, मोदी जी के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। वीडियो ट्विटर पर वायरल है। ए यार क्या जबरदस्त है, फुल एंटरटेनमेंट। चिराग पासवान का ये वीडियो आप देख सकते हैं। भाजपा का यही चरित्र है, यही चरित्र है। अजीब भाई साहब, भाजपाई नेताओं के हिंदुत्व वाली रैलियां देखिए, अल्लाह तौबा। जो मेरा खुद का, जिनकी मैं हमेशा जिक्र करता हूं, अक्सर मैं उनसे बैठ के बात करता हूं कि भाई ये हिंदू समुदाय में ये सब क्या हो रहा है। वो भी बेचारे, उनका दिल दुखा हुआ है। वो कहते हैं, मेरा दोस्त है, नाम नहीं ले सकता बेचारा, वो भी उसके घर पे उन्हीं के लोग हमला कर देंगे वरना। कहता है भाई हिंदुत्व में ये चीज़ें है ही नहीं जो ये हो रही हैं आजकल। आप अक्सर देख रहे होंगे और देखते हैं कि भगवान श्री राम या गणेश, अभी चतुर्थी थी, गणेश चतुर्थी, तो बप्पा के उस रैलियों में आपने अदनंग लड़कियों को नाचते हुए देखा है। बिहार से लेकर मुंबई तक आप ये देख लीजिए। तो ये सब वो खुद कहते हैं कि पहले नहीं होता था, अब ये सब नंगई हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक और कांड हुआ है, कानपुर में भाजपा का खेल दिखाते हैं। ये देखिए कानपुर का खूबसूरत वीडियो है। कानपुर में नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए जोरदार काम किया जा रहा है और मोदी जी की जो सेना है वो बहुत मेहनत कर रही है। काकादेव में वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय प्रत्याशी ने रशियन डांसर को बुलाकर जमकर नचवाया। इस दौरान आप देख सकते हैं कि जो वोटर हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब ज्यादा आप खुश मत होइए। अगली तस्वीर देखिए। ये देखिए झांसी के मेला जल विहार महोत्सव में रशियन बुलाई गई। अब भाई साहब ये बेचारी गरीब जनता
जो 15 लाख के इंतजार में थी। और ऊपर से इतने सारे मोदी जी ने वादे किए थे, उनको कुछ नहीं मिला तो सामने रशियन दिखा दी गई। रशियन दिखाने के बाद सामने जो भीड़ थी वो इतना भर गई कि उनकी टंकी बहने वाली थी। इतनी ज्यादा परेशान, उनके अंदर का एकदम वासना ऐसा जागा उनके अंदर का कि जैसे लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। वहां पर मौजूद झांसी की पुलिस ने जनता के वहां जो भीड़ खड़ी थी, और कौन सी भीड़ होगी आपको पता है, नाम लेना जरूरी नहीं है, खास समुदाय की भीड़, वो इतना ज्यादा बौखला गई कि उनको शांत करने के लिए, उनका पानी उतारने के लिए झांसी की पुलिस ने लाठियां भाजी। जी हाँ, बड़े मुश्किल से झांसी की पुलिस ने वहां जो बिल्कुल एकदम पगला गए थे लोग, उनके पिछवाड़े पर लाठियां भाजी, तब जाकर जो है उनका जो पानी जो ऊपर चढ़ रहा था वो उतरा। ये तो साला होना ही था। उधर जोधपुर राजस्थान से बेगैरत झुंड का एक वीडियो सामने आया है। एबीपी न्यूज का ये क्लिप है जिसका थोड़ा सा मैं जो है आपको अंश दिखाऊंगा। बुर्का पहनी हुई मुस्लिम हमारी लड़कियां, औरतें मोदी जी के स्वागत के लिए जाने वाली थी उनकी रैली में, लेकिन क्योंकि बुर्का पहन रखा था इस वजह से मुंह पे जूता पड़ गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनको एंट्री ही नहीं दी, कहा कि या तो नंगी होके आओ, यानी बुर्का उतार के आओ। जहां रशियन नाच रही हों वहां बुर्खे का क्या काम। लेकिन बेगैरत मुसलमान लड़कियां, वहां औरतें टीआरपी के लिए, नाम के लिए, वायरल होने के लिए, या अल्लाह जाने किस लिए वो बुर्का पहन के गई, और फिर नाराज भी होने लगी कि यार हमें मना कर दिया हमारे साथ। अगर मोदी जी चाहते हैं कि हम उनकी रैलियों में आए, हम उनका स्वागत करें, तो हम तो बुर्का पहन के आएंगे, हमारे तो घर वाले निकलने नहीं देंगे। अब इन जाहिल औरतों के बयान से 3-4 चीजें होने वाली हैं। अब इन्हीं का वीडियो इस्तेमाल करके सवाल किया जाएगा कि इनके मर्द जबरदस्ती बुर्का करवाते हैं, हिजाब जबरदस्ती करवाते हैं। कहीं मोदी जी अगली रैली में बोल न दें, लेकिन इन बेगैरत मुसलमान औरतों को, लड़कियों को समझाए कौन? इसीलिए कहते हैं भाई साहब, इन औरतों को कोई समझ नहीं सकता। अबे तुम गई क्यों? सुनिए इनका बेगैरती वाला बयान। जो पार्टी कह रही है, अभी सुनाता, रुकिए, इतना उतावले मत होइए। जो पार्टी ये कह रही है कि हमें मुसलमानों से वोट ही नहीं चाहिए, वो बेगैरत ही तो मुसलमान होगा जो तब भी मोदी जी की रैली में जा रहा है। देखिए, हम मोदी जी का यहाँ स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन हमें यहाँ गेट से ही हमें कहा कि ना बुर्का या तो खोल के आओ या तो अपना ड्रेस चेंज करके आओ। अब हम बिना बुर्के के तो हम हमारे घरों से भी नहीं निकल सकते, तो हम यहाँ तक कैसे आएंगे? हमारे घर के वाले परमिशन नहीं देंगे इसके लिए हम, और ना ही हम अपना बुर्का उतार सकते हैं। तो इसके लिए मोदी जी को ही कुछ करना पड़ेगा। अगर वो हमारे लिए एंट्री चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम सब मुस्लिम औरतें अगर उनके स्वागत के लिए खड़े हो और हम उनके ना जो भी भाषण है, जो भी प्रोग्राम है, उसमें अगर हम शिरकत करें तो उन्हें चाहिए कि हमें बुर्के के साथ हमें एंट्री दें अंदर। वाह, बहुत बढ़िया। देखो, मैं उनको तो कुछ नहीं कहूंगा, भाजपाइयों को, लेकिन ये जो बुर्का पहनी हुई ये शैतानी सोच की जो लड़कियां हैं, उनके मुंह पे लानत भेजना चाहता हूं। अब आपको पता है कि पूरे मुल्क में इस मोदी सरकार ने मुसलमानों के साथ क्या दुर्गति करी है। तुम अपने समुदाय, अपने इस्लाम को धोखा देके तुम उसी पार्टी में भाग रहे हो। उनके स्वागत के लिए 15 लाख अलग से दिए क्या मोदी ने तुमको? भाजपा ने अलग से कुछ दे दिया है क्या? अब मुंह पे थप्पड़ खा के, थुकवा के कैसा लग रहा, ऊपर से बेगैरती से मीडिया के सामने हमें आने नहीं दिया। हमें अगर मोदी चाहते हैं बुलाना, वो चाहते ही नहीं। अरे वो तो चाहते ही नहीं तुम जाओ। लेकिन भाई साहब, बेगैरती की तो इंतहा कहीं ना कहीं से तो नजर आएगी। आण भक्तों का भाई कोई तोड़ ही नहीं है। दुनिया में किसी न किसी चीज का तोड़ मिल ही जाएगा, लेकिन आण भक्तों का तोड़ मिल नहीं सकता। एक और आण भक्त न्यूज 24 के कैमरे के सामने रिकॉर्ड हुआ है, और ये आण भक्त खुद ही अपने राजा की बेइज्जती करवाते हैं। बीजेपी ने करा है क्या? देख, नरेंद्र मोदी जब से आया है तब से जितने बाहर के जो देश के हुए हैं प्रधानमंत्री वगैरह, वो रिस्पेक्ट वो विदेश वाला रिस्पेक्ट करते हैं इंडिया की। जब से पहले तो वो नहीं करते थे, कांग्रेस के सामने कहाँ करते थे, कोई नहीं करता था। और दूसरा, बहुत चीजें करी है मोदी ने। अरे दूसरा बताओ ना। चलो, एक विश्व में नाम कर दिया, दूसरा क्या किया? बाकी इंडिया के लिए भी किया बहुत कुछ। क्या? लाइक वैसे तो इतना नहीं है, बट फिर भी केजरीवाल तो नहीं पसंद। अरे यार छोड़ो ना केजरीवाल को, मोदी जी का तो काम बताते। चलो, एक विश्व में नाम किया, दूसरा
दूसरा क्या किया वो तो नहीं याद आता, तीसरा नहीं पता। तो विश्व में क्या नाम किया? बस यही ताकि रिस्पेक्ट करते हैं लोग। अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम मालूम है? यूएस के राष्ट्रपति का मालूम? नहीं हाँ? नहीं रशिया के राष्ट्रपति का मालूम? नहीं। तो यार तारीफ कौन करता है? अभी आज ही किया पुतिन ने। पुतिन किस देश के प्रेसिडेंट है मालूम? यूएस की, हाँ? यूएस की है ना? यूएस के? नहीं, अमेरिका का। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इसके अलावा अब तो भाई साहब जो टीचर्स हैं ना, अब वो भी थक चुके। आदमी को कितना डराओगे, कितना परेशान करोगे? अब टीचर्स भी मोदी सरकार की लुंगी खोल रहे हैं, ढंग से पूरी तरह से नंगा कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जगह जगह ये होर्डिंग लगवा रही है जिससे वो जनता को ये बता पाए कि 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। इस होर्डिंग को लेकर मामा से मेरे कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, यह बच्ची मध्य प्रदेश के किस सरकारी विभाग में सिलेक्ट हुई है जिसमें सफेद रंग का ये ड्रेस चलता है? मेरा दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश में इस प्रकार के प्रचार की होर्डिंग में जितना भी खर्चा आया है इसका भुगतान बीजेपी पार्टी ने किया है या फिर मध्य प्रदेश सरकार ने किया है? अगर मध्य प्रदेश सरकार ने किया है तो फिर इतना पैसा होने के बावजूद भी सरकार कर्जा क्यों ले रही है? ये मेरे टैक्स का पैसा है, प्रचार में खर्च करने की अनुमति नहीं है। राजा को लगता है कि अपने विपक्ष के लोगों को सबको जेल में डाल देगा तो उसकी वाहवाही होगी और वो कुर्सी पर बना रहेगा। कहा जाता है कि इंसान को उतना ही डराना चाहिए जितना उसका डर बना रहे और जब तक डरता रहे। इतना मत डराओ कि उसका डर खत्म हो जाए। मैं बात कर रहा हूं माननीय संजय सिंह की। दोस्तों, गिरफ्तारी में है वो, अभी पुलिस की कस्टडी में है, कोर्ट में है, और वहां पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने बोला कि मोदी अदानी के नौकर हैं और हम नौकरों से डरते नहीं। क्या स्वैग है अगले इंसान का यार। ये होती है, इंसान जब सच्चा होगा ना तो किसी का बाप से नहीं डरता। देखिए, संजय जी, आपको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आप पे जो आरोप है, आप पे जो आरोप है, बोला गया पैसे लिए, बुनियाद आरोप है। हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। संजय जी, 5 दिन का रिमांड दिया गया। अब दोस्तों, भले ही न्याय लेट मिलेगा लेकिन मिलता जरूर है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, जो मनीष सिसोदिया जिसने दिल्ली के स्कूलों के काया पलट दी, वो जेल में ठूसे गए हैं। मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं तो आरोप क्यों? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बड़ा सवाल किया है, क्योंकि ईडी ने कहीं ना कहीं सबूत ही पेश नहीं किए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जल्द से जल्द कोई पुख्ता सबूत लाओ वरना केस रद्द कर दिया जाएगा। यानी यह बात अब साफ नजर आ रही है कि मनीष सिसोदिया का किसी भी भ्रष्टाचार में सीधा कोई आरोप नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन जबरदस्ती ईडी ने उनको जाल में राजा के कहने पर फंसाया हुआ है। राजा इतना परेशान है कि हमारी सरकारी चीजों का, रेलवे स्टेशन में जो माइक लगे होते हैं ना, उसका भी इस्तेमाल, उस पर पता है अनाउंसमेंट की जगह क्या चल रहा है? ये लोग आए दिन देश की बेटियों के लिए अपमानजनक भाषा में बात कर रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मोदी ने बहनों को दी गारंटी, मोदी ने पूरी कैसे कर ली। मुस्लिम लड़के लड़कियों से यही कहूंगा कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो। वो हमारे कत्ल के लिए, हमें गालियां बकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो। जहां वो हमें गाली बकें, आप उनको गाली से जवाब मत दो। आप स्क्रीनशॉट लो, सोशल मीडिया पर भरते रहो, शेयर करते रहो। ये एक न एक दिन इतने नंगे हो जाएंगे कि मुंह छिपाते फिरेंगे। दोस्तों, सनातनी हिंदू समुदाय से जुड़े हुए भाजपाई लोगों का इरादा देखिए। अभिषेक यादव, मुल्ली का बलात्कार करो। फिर नीचे क्या कह रहा है, इसके बुरके को नोच कर खा जाओ। फिर इसके कमेंट देखिए, अभी तो दुकान लूटी है, अब तेरा इज्जत लूटेंगे बजरंग दल वाले। इसकी 15 साल की मेहनत हिंदू मर्द ही पूरी कर सकता है। ये एक मुस्लिम लड़की जिसको मैं नहीं दिखा सकता, उसके वीडियो के नीचे इसने कमेंट किया है। अगर इसकी प्रोफाइल पर आप चलेंगे, जूम कर रहा हूं, तो भगवान श्री राम और मां सीता की इसने प्रोफाइल लगाई हुई है।
तो मैया सीता और भगवान श्री राम के मानने वालों का यह चरित्र है। कसम खा के कहता हूं, कोई पंडित सामने आए, अगर औकात हो तो सच बोलकर दिखाए कि भगवान श्री राम अगर प्रकट हो गए तो भाला लेकर पहले इनकी जुबान में घुसाएंगे कि तुम मेरे मानने वाले होकर ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किसी नारी के लिए कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, ये भगवान श्री राम के मानने वाले है ही नहीं, ये तो भगवान मोदी के मानने वाले हैं दोस्तों, इसलिए इनकी जबान ऐसी है। ये तो इन्होंने बस मुखौटा और रखा है, अंदर से ये आतंकी है, हैवान है, और इनका बस चले तो बीच सड़क पर मुसलमान लड़कियों का इनकी पूरी भीड़ बलात्कार करे। मौका तो मिले, और इनको मौका नजर आता है मोदी जी के अंदर कि ये काम सिर्फ मोदी जी करवा सकते हैं, इसलिए तो कुछ इनके पास नहीं है, लेकिन मोदी मोदी मोदी। सच्चाई यही है। कहीं ना कहीं कानून भी मुसलमानों के साथ अन्याय करता हुआ नजर आता है, फील होता है ऐसा। अभी दानिश अली को विपक्षी एक भाजपा नेता ने भद्दी भद्दी गालियां दी संसद जैसे मंदिर के अंदर। कोर्ट ने पता है उस पर क्या बयान दिया है, कहा है कि संसद में अपमानजनक बयान देना अपराध नहीं है, विधायकों और सांसदों को बोलने का पूरा अधिकार है, आजादी है, कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि दानिश अली भी खड़ा होकर खुल्लम खुल्ला भाजपा और मोदी जी को कुछ भी कह सकता है। भाजपाई नेताओं को दोगला, दलाल, और मान लीजिए उन्होंने कटवा कहा, आतंकी का, तो वो भी कह सकते हैं, संघी कह सकते हैं, आतंकवादी कह सकते हैं, गुलाम कह सकते हैं, चोर कह सकते हैं, उचक्का। लेकिन अगर राहुल गांधी मोदी अदानी का ही नाम लेकर दोस्ती इनकी एक्सपोज कर दे राजा की, तो उन पर मानहानि हो जाती है। फिर हमारे मोदी जी जाके रैलियों में रोते हैं, मुझे कुत्ता कहा, मुझे गधा कहा। नहीं नहीं भाई, फिर क्यों रो रहे हो आप, क्यों शिकायत कर रहे हो, क्यों फिर विपक्षी पार्टियों पे आप एफआईआर कर रहे हो। चुनाव आने वाला है, चुनाव आयोग भी दोगली हरकत करता है। कैसे? जो कानून के विरुद्ध हरकत करता है ना, चुनाव आयोग उस पर चुप रहता है। चुनाव प्रचार के कुछ नियम हैं, लेकिन उस नियम को कोई तार तार अगर भाजपा का करता है, चुनाव आयोग चुप रहता है। आपको बता दूं कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने खुलेआम चुनौती दी है, और खुलेआम उन्होंने चुनाव में पैसों का लालच देकर वोट खरीद रहे हैं। चुनाव प्रचार में खुलेआम उन्होंने रुपयों की पेशकश की और कहा कि जिस भी बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं डलेगा, उस बूथ के हेड को मैं 50 या 51 हजार रुपये दूंगा। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट नहीं जाए। मैंने घोषणा की है, जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपये दूंगा मैं। 51,000, एक भी वोट नहीं मिलेगा तो आप सब प्रयास करिए कि यहाँ से कांग्रेस को वोट नहीं मिले, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर कोई काम। समझे भाई साहब, चुनाव आयोग खामोश। दोस्तों, 15 लाख रुपए अभी आपके अकाउंट में आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। बस आपको एक सवाल का जवाब देना है। ध्यान से इस तस्वीर को देखिए, कमेंट सेक्शन में बताइए ये कौन है, क्या नजर आया। मैं आपको पूरी स्क्रीन पर दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए दोस्तों। क्या आपको 2 सुअर नजर आ रहे हैं, या 4 सुअर नजर आ रहे हैं, या सबसे बड़ा सुअर नजर आ रहा है? हमारी हॉटलाइन खुली हुई है, अगर सही जवाब आपको दिया तो 15 लाख रुपया आपके अकाउंट में। बहरहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।